आपको टॉपिक शुरू कर रहे हैं मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपको दिमाग में कैसे सेट करना है, कैसे कैसे इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, ये आपको रखना है कि आहार नाल एक लंबी कुंडली सी रचना होती है। आहार नाल के बारे में कि आहार नाल एक लंबी कुंडली सी रचना होती है जिसकी लंबाई जो होता है लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है। इसकी शुरुआत जो होता है मुख गुहा से होती है और गुद्दा यानी मल द्वार तक फैला होता है। सबसे लंबी होता है, सोच लो, मुख गुहा से शुरू हुआ, मल द्वार सबसे अंतिम जो है। अब चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र दिखाएंगे आपको। तो ये आपको रखना है कि आहार नाल एक लंबी कुंडली से रचना होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसकी शुरुआत जो होती है मुख गुहा से। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा कि आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको रखना है दिमाग में कि मुख गुहा से होती है और अंत कहाँ होता है, तो मल द्वार यानी गुद्दा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 14 में, 18 में, 19, 21 और भी कई बार पूछा गया है। तो ये आपको 2026 के बेसिस पर आपको दिया जा रहा है। देखिए 2026 में आपको शायद संभावना है। मानव पाचन तंत्र में ये कितना नंबर में पूछ सकता है, तो 5 नंबर। मानव पाचन तंत्र में प्रमुख अंग एवं ग्रंथि पाए जाते हैं। मानव पाचन तंत्र में इनके प्रमुख अंग होते हैं एवं ग्रंथि पाए जाते हैं, भाग होते हैं। पहला मुख गुहा। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुख से, मुख गुहा से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव देगा पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुख गुहा से। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग है। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से होती है। मुख जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। मुख जो होता है जिस गुहा में जाकर खुल गया तो उसको मुख गुहा बोलेंगे। इसमें क्या क्या होता है, इसमें दांत होते हैं, जीभ होते हैं एवं लार ग्रंथि पाई जाती है, जहाँ से लार टपकता है, गिरता है, निकलता है। इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। ये 2 लिखा हुआ मतलब छोटे छोटे दूग है, छोटे छोटे दूगो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। और लार ग्रंथि से लार स्त्रावित होता है। लार ग्रंथि से लार स्त्रावित होता है, जिसे जीभ भोजन को मिलाने का कार्य करता है। जीभ जो होता है भोजन को लपेट लपेट करके अंदर भेजने का काम करता है, मिलाने का, मिला करके बढ़िया से लार के साथ, जो लार निकल रहा है उसके साथ फेंट करके अंदर भेजने का कार्य करता है। दूसरा नंबर आपका है ग्रास नली या ग्रसनी। यह नली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को आमाशय से जो है ना भेजने का कार्य करती है। यह नली के आकार की संरचना होती है। ग्रास नली एक नली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को आमाशय से भेजने का कार्य करती है। यह किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता। यह किसी भी जो है एंजाइम का स्राव नहीं करता है। देखिए कुछ ग्रंथि है, एक कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हो गए, उसमें पाया जाता है निगल द्वार, आहार नाल, कंठ द्वार, श्वसन तंत्र, एपिग्लोटिक्स, ट्रैकिया। आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र आपको दिखा रहा है। ग्रास नली में क्रमकुंचन की गति होता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ध्यान में रखना कि ग्रास नली में जो होता है ना वो क्रमकुंचन की गति होता है। आमाशय क्या होता है, आमाशय मेन आमाशय है आपका। आमाशय के बारे में छोटा सा जानकारी आपको देते हैं। ग्रास नली के आगे थैलीनुमस रचना को आमाशय कहा जाता है, जिसका आकार अंग्रेजी के जे आकार का होता है। आमाशय में 3 भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3। इसमें अग्र भाग को कार्डियक, मध्य भाग को फुंदिक और पिछले भाग को पाइलोरिक कहा जाता है।
अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। 3 से 4 घंटा तक अमाशय में भोजन रहता है। अमाशय में गाढ़ा लेयी पदार्थ को काइम कहा जाता है, जबकि तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। यकृत के बारे में हम लोग समझे। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आपसे क्वेश्चन देगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। भार के विचार से यह सबसे बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg तक होता है। यकृत से पीत रस का स्राव होता है। आपसे क्वेश्चन देगा यकृत से किस रस का, तो पीत रस का। जो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है, जो वसा का विखंडन करने के लिए तैयार करता रहता है, वसा का विखंडित करते रहता है यकृत में। ये अग्नाशय होता है, छोटा सा हिस्सा होता है अग्नाशय। यह अमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थिर रहता है। इसमें से लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। क्वेश्चन देगा लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से। इसका मुख्य काम जो होता है, कार्य शुद्ध में बोल सकते हैं, वसा को वसा अम्ल में बदलना है। मुख्य कार्य वसा को वसा अम्ल में बदलना है। छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत। आहार नल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत ही होता है। आहार नल का सबसे बड़ी भाग क्या होता है, छोटी आंत। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। इसमें भोजन में मिले हुए सिर्फ वसा का पाचन होता है। क्वेश्चन देगा सिर्फ वसा का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में जो होता है ना, वसा का पाचन होता है। बड़ी आंत क्या होता है, यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है। यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है, जहाँ सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों में मिले हुए पानी यानी जल को अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण नहीं, अवशोषण। ये बा नहीं रहेगा यहाँ पर, वह रहेगा। अवशोषण कर लिया जाता है। जल यानी पानी को अवशोषण कर लिया जाता है। और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वारा, मल के रास्ते है ना, मल द्वार के रास्ते बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ना, मल द्वार के रास्ते बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगला लेसन आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन। दूसरा लेसन है आपका बायोलॉजी का।